रथ सप्तमी का महत्व। पौराणिक कहानी है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य देव ने अपने रथ पर सवार होकर पूरे संसार में प्रकाश आलोकित करना शुरू किया था। इसलिए ये रथ सप्तमी या सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन सूर्य देव का जन्मदिन का उत्सव भी मनाया जाता है। रथ सप्तमी सूर्य देव का जन्म दिवस है। माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को रथ सप्तमी कहा जाता है। महर्षि कश्यप और देवी अदिति के गर्भ से सूर्य देव का जन्म इसी दिन हुआ था। श्री सूर्य नारायण भगवान श्री विष्णु के एक रूप ही है। संपूर्ण विश्व को अपने महातेजस्वी स्वरूप से प्रकाशमय करने वाले सूर्य देव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। सूर्य का उत्तरायण की ओर मार्गक्रम हो रहा है, ये दर्शाने वाला रथ सप्तमी का त्योहार है। रथ सप्तमी एक ऐसा त्योहार है जो सूचित करता है कि सूर्य उत्तरायण में मार्गक्रमण कर रहा है। उत्तरायण अर्थात उत्तर दिशा से मार्गक्रमण करना। उत्तरायण यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर झुका होता है। श्री सूर्य नारायण अपने रथ को उत्तरी गोलार्ध में घुमा रहे हैं। इस स्थिति में रथ सप्तमी को दर्शाया गया है। रथ सप्तमी किसानों के लिए फसल का दिन और दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ते तापमान का दर्शक है एवं वसंत ऋतु नजदीक आने का प्रतीक भी है। रथ सप्तमी का इतिहास। रथ सप्तमी वह दिन है जब सूर्य देव हीरे से जड़ित सोने के रथ में विराजमान हुए। सूर्य देव को स्थिर रूप से खड़े रहकर साधना करते समय स्वयं की गति संभालना संभव नहीं हो रहा था। उनके पैर दुखने लगे और उसके कारण उनकी साधना ठीक से नहीं हो रही थी। तब उन्होंने परमेश्वर से उस विषय में पूछा और बैठने की व्यवस्था करने के लिए कहा। मेरे बैठने के उपरांत मेरी गति कौन संभालेगा, ऐसा उन्होंने परमेश्वर से पूछा। तब परमेश्वर ने सूर्य देव को बैठने के लिए 7 घोड़े वाला हीरे से जड़ा हुआ सोने का एक रथ दिया। जिस दिन सूर्य देव उस रथ पर विराजमान हुए उस दिन को रथ सप्तमी कहते हैं। इसका अर्थ है 7 घोड़ों का रथ। रथ सप्तमी पर किए जाने वाले सूर्य देव की पूजा विधि। रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय स्नान करना चाहिए। सूर्य देव के 12 नाम लेकर कम से कम 12 सूर्य नमस्कार करें। पीढ़े पर रथ पर विराजमान सूर्य नारायण की आकृति बनाकर उनकी पूजा करें। उन्हें लाल फूल अर्पित करें। सूर्य देव से प्रार्थना करें और भक्ति के साथ आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्याष्टकम और सूर्य कवचम में से किसी एक स्तोत्र का पाठ करें या सुने। रथ सप्तमी के दिन कोई नशा न करे। रथाष्टमी के दूसरे दिन से प्रतिदिन सूर्य को प्रार्थना करनी चाहिए और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रथ सप्तमी पूजा विधि। रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय के बाद भक्त स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान भक्त को भगवान सूर्य देव की ओर मुख करके नमस्कार करते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर लाल रंग के फूल और धूप से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस सभी विधियों के अनुसार सूर्य देव का पूजन करने से भगवान सूर्य भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान देते हैं। जीवन का मूल स्रोत है सूर्य। सूर्य जीवन का मूल स्रोत है। सूर्य की किरणें विटामिन डी जीवन सत्व प्रदान करती हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक है। समय का मापन सूर्य पर निर्भर होता है। सूर्य ग्रहों का राजा है और इसका स्थान नवग्रहों में है। ये स्थिर है और अन्य सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य स्वयं प्रकाशमान है और अन्य ग्रह उसका प्रकाश प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा का बहुत महत्व है। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने से अंधकार का नाश कर जगत को प्रकाशमान करने की शक्ति सूर्य को प्राप्त होती है। जिस प्रकार उपासना के कारण मूर्ति जागृत होती है, यह उसी प्रकार है। रथ सप्तमी के दिन महिलाएं घरों में सूर्य देव का स्वागत करने के लिए उनका या उनके रथ का चित्र बनाती हैं। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाती हैं। आंगन में मिट्टी के बर्तन में दूध रखा जाता है और सूर्य देव की गर्मी से इसे उबाला जाता है। इसके बाद दूध का इस्तेमाल सूर्य भगवान के लिए भोग बनाने में किया जाता है। अगर आपको कर्म कविता YouTube चैनल पर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।